नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आप आ चुके हैं मेक लर्न टू अर्न के प्लेटफॉर्म पे। आज मेरा इंटेंशन है आपको कंप्लीट डिटेल देना कि चेग एक्सपर्ट कैसे बनते हैं। तो हमें सिर्फ सर्च करना है गूगल पे चेग एक्सपर्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है चेग एक्सपर्ट। जैसे ही आप चेग एक्सपर्ट लिखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मगर आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट एक्सपर्ट वाला, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट साइन अप। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे, तो आपको कुछ ये वेबसाइट पे ये लिंक लेके जाएगी। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल देना है। I accept receiving emails, calls, SMS and WhatsApp messages from चेग पर क्लिक कर देना है और स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस वेबसाइट पे लेके आएगा। ये क्लिक आपको यहाँ पर लेके आएगी। अब यहाँ पर वापस वही ईमेल आईडी डालनी है, जो मोबाइल नंबर आपने लिखा था वही डालना है। ये दो जगह पर यहाँ पर ईमेल आईडी जो हमने साइन अप पे डाली थी वही और मोबाइल नंबर भी वही। स्क्रॉल डाउन मेनू से हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं। अकाउंटेंसी, एडवांस मैथ्स, एडवांस फिजिक्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। बायोलॉजी, कैलकुलस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंस, जनरल बिजनेस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैटलैब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, साइकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें से कोई भी हमें सिलेक्ट कर लेना है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया था और बाद में जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम इस जगह पर आ जाएंगे। आपको मेरा जो लॉगिन है वही बता रहा हूँ और यहाँ पर है वेलकम जयवीर शाह। फिर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैंने तो पूरी टेस्ट दे के रखी है, आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट टेस्ट देनी पड़ेगी। सब्जेक्ट टेस्ट जब आप देंगे तो सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 में से आपको मिनिमम 6 क्वेश्चन सही आने चाहिए, तभी आप ये टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप 6 से कम आंसर सही दिए हैं तो आपका एक अटेम्प्ट गिना जाएगा। आप 2 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी 2 बार अटेम्प्ट करने के अंदर आपको 6 से ज़्यादा आंसर सही देने हैं 10 में से। आपके लिए एक एक्सपर्ट टिप है, 10वें क्वेश्चन का आंसर देने के बाद जब आप सबमिट बटन दबाएंगे तभी जाके वो काउंट गिनता है कि आपने एक बार एग्जामिनेशन दी है। तो 10वें क्वेश्चन के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो 10 क्वेश्चन थे उसमें से मुझे 6 क्वेश्चन सही नहीं आए हैं, तो उस दिन कैंसिल कर दीजिएगा, दोबारा वापस आइएगा, दोबारा एग्जाम दीजिएगा। आपका एक भी अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा और पूरे नए 10 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। दोबारा आइएगा मीन्स दोबारा तभी भी जा सकते हो या एक दिन के बाद भी जा सकते हो। इसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 240 मिनट्स रहते हैं और क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन टाइप भी रहते हैं। तो मेरा स्कोर 9 था तो 90% मार्क्स मुझे आ गए। एक क्वेश्चन गलत हुआ था तो मैंने ये क्लियर कर लिया। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करते हैं, तो स्टेप नंबर 2 आता है आपके सामने, जो होता है गाइडलाइन को डाउनलोड करना। चेग की गाइडलाइन है कि कैसे हम कॉपीराइट मटेरियल के आंसर ना दें, यानी एज बीइंग एन एक्सपर्ट हम लोग कॉपीराइट क्वेश्चंस कैसे पहचाने कि ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने पूछा है वो कॉपीराइटेड है या ये कोई फ्यूचर एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो उसके हमें आंसर नहीं देने हैं। इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन चेग ने बना के रखी है। चेग का एक ऑनर कोड भी होता है, अगर वो ऑनर कोड का वायोलेशन हुआ तो चेग एक्सपर्ट की डिग्री मीन्स चेग एक्सपर्ट आप नहीं रहेंगे, आपसे चेग एक्सपर्ट का टैग छीन लिया जाएगा। तो यही तो रेप्यूटेशन और यही तो चेग की खास बात है जो इसको बहुत रेप्यूटेड बना देती है।
जैसे ही आप गाइडलाइन डाउनलोड करेंगे उसको पढ़ लेना है थरली, फिर गाइडलाइन की एग्ज़ाम आपको देनी है, तभी के तभी नहीं देनी है, आप कभी भी दे सकते हैं, मगर एक आध घंटा निकाल के आप पूरी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। पीपीटी के फॉर्म में बेहतरीन गाइडलाइन बनाई है चेक ने। और गाइडलाइन टेस्ट देनी है स्टेप नंबर 3 में, वहां पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 में से 80% क्वेश्चन सही होने चाहिए। मेरे 18 क्वेश्चन सही थे, तभी के तभी मैंने गाइडलाइन पढ़ के आंसर दे दिए थे, यानी इसमें भी मुझे 90% मार्क्स आए और मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया। आपके 100% आएंगे, मेरी गारंटी है। आप मेरे से बहुत अच्छे हैं। और स्टेप नंबर 4 फिर हमें करना है अपना डॉक्यूमेंट अपडेट। डॉक्यूमेंट यानी कि मेरी लेटेस्ट डिग्री, अगर मैंने मास्टर्स इन ऑटोमोबाइल किया है और बैचलर इन मैकेनिकल किया है तो लेटेस्ट डिग्री मुझे डालनी है, यानी कि मास्टर्स इन ऑटोमोबाइल की डिग्री मैंने यहाँ पर डाली थी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। उसके बाद पान कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक की डिटेल ये वेरीफाई करवानी रहेगी। तो ये तीनों, जो आपके पान कार्ड का फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है, कैम स्कैनर से कैसे निकालना है वो तो आपको पता ही है, फोटो सिंपल मोबाइल से भी निकालेंगे तो देख लेना कि सारे जो दिखने चाहिए, आपके जो लिखा हुआ है लेटर्स वो दिखने चाहिए। और प्रूफ ऑफ एड्रेस, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, तो वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। और फिर ओटीपी आएगा दोनों पे, ईमेल पे और मोबाइल पे। जो आपने ईमेल लिखा था वहां पर भी ओटीपी आएगा और मोबाइल पे भी एक ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी को वेरीफाई करवाना है। जैसे ही आप वेरीफाई करवा लेंगे और यहाँ पर बटन क्लिक करेंगे तो आपका काम हो गया खत्म। अब आप चेक एक्सपर्ट बन चुके हैं, मगर वेट कीजिएगा, 2 दिन में ये लोग आपकी पूरी डिग्री और सारे प्रूफ्स वैलिडेट करेंगे। मेरा 2 दिन के अंदर चेक एक्सपर्ट का मेल आ गया था कि आप चेक एक्सपर्ट बन चुके हैं। उन्होंने एक ईमेल एक लिंक दी थी, वहां से मैं चेक के आंसर भी दे सकता था। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आप यही स्टेप से, ये फर्स्ट वाला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, ये सेकंड वाला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, बाद में आपको ईमेल एक आएगा कि आप इंटरेस्टेड हो, वो हमने सिलेक्ट कर लिया है, कि आपके इंटरेस्ट को हमने देख लिया है, मगर हम आपको जून फर्स्ट वीक के बाद रजिस्टर करवाएंगे। यानी अभी इस पे इतनी ज़्यादा डिमांड है, एक्सपर्ट इतने ज़्यादा लोग हैं कि जून के फर्स्ट वीक में अभी आपकी प्रोसेस होगी। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी कहूँगा कि आप इसको रजिस्टर कर लीजिए। अब बोलोगे कि सर अभी तो जून में प्रोसेस होगी तो अभी से क्यों करना, तो अगर जून में आपकी बारी आएगी और अगर आपने अभी नहीं किया तो आप जून में कर रहे हो तो आपकी जुलाई में बारी आएगी। सिंपल सी बात है। मैं आपको मेल दिखाता हूँ कि इंटरेस्ट का मेल कैसे आता है। इस तरीके से कुछ आपको इंटरेस्ट का मेल आएगा कि योर इंटरेस्ट फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर एक्सपर्ट हायरिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा उसके बारे में, हैज बीन सबमिटेड। द डिटेल सबमिटेड आर एज फॉलोज। ईमेल यहाँ पर लिखा था, मैंने निकाल दिया थोड़े पर्सनल पर्पज के लिए, और फोन नंबर भी लिखा था वो मैंने निकाल दिया। वी एक्सपेक्ट द हायरिंग प्रोसेस रीस्टार्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में हायरिंग प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगी और तब ये लोग आपको एक लिंक भेजेंगे सबमिट का, जो हमने देखा था यहाँ पर। ये सारी प्रोसेस आपको करनी होगी स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक। और जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद 2 दिन या 3 दिन के अंदर, मुझे तो आंसर आ गया था, तो 2 या 3 दिन के अंदर आपको भी आंसर आ जाएगा कि आप चेक एक्सपर्ट बन चुके हैं। आपको एक लिंक भेजी जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करके आंसर को सबमिट कर सकते हैं। जो सिलेक्शन के बाद जो लिंक आती है वहां पर क्लिक करोगे तो ऐसा कोई आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आप स्टार्ट आंसरिंग कर देंगे। स्टार्ट आंसर करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट आंसर किया, एक क्वेश्चन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ये मुझे सपोज नहीं आता है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आपको स्किप कर दूंगा यहाँ से। और स्किप करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, वो आपको गाइडलाइन से पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैं तो अभी आपके लिए आई डोंट हैव द सब्जेक्ट नॉलेज करके
क्लोज कर देता हूं और इसके बाद एग्जिट भी कर देता हूं यहां से। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जब हम आंसर दे रहे थे तब हमारे पास 10 मिनट थी क्वेश्चन को देखने समझने के लिए, और जैसे ही हम वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हम ये आंसर देना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 घंटे यानी 120 मिनट्स का टाइम रहता है उसको आंसर देने के लिए। हम इमेज के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं और हम टाइप करके भी आंसर दे सकते हैं। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आप इतनी प्रोसेस कर लीजिए और मेरा कमेंट बॉक्स नीचे खाली ही है, आप जो भी कमेंट देना चाहे, जो भी आपकी क्वेरी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। मगर आप अगर चेक एक्सपर्ट बन जाते हैं ये वीडियो देख के, तो प्लीज़ 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 यहाँ पर आके कमेंट कर दीजिएगा कि मैं चेक एक्सपर्ट बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।